ऐसे ही एक परिवार दिल्ली का हमारे साथ है, कैलाश खंडेलवाल और उनकी पत्नी हमारे साथ है। यहाँ केदारनाथ से यहाँ तक पैदल चलते हुए आए हैं अपनी जान बचाकर, और अब इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से कोई उम्मीद उनको नजर आए बाहर निकलने की इस त्रासदी से। हम उनसे बात करेंगे। सर, कब से आप यहाँ फंसे हैं? मैं शनिवार को केदारनाथ पहुंच गया था। इतवार को हम चले सवेरे, आते आते बारिश हो गई है और इतनी भयंकर बारिश थी जिसका कोई हिसाब नहीं। परंतु मैंने पूरे इसमें निष्कर्ष निकाला कि प्राकृतिक आपदा है, इसमें किसी का निर्णय, परंतु सरकार की तरफ से, मैं इस पर्टिकुलर विजय बहुगुणा की सरकार की तरफ से कह रहा हूं, इनकी तरफ से कोई सहायता नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई रोटी भूखे को रोटी का साधन नहीं है। 2 दिन से आर्मी आई है। आर्मी जब ये आपदा आई तब आप कहाँ थे, कैसे निकले, क्या क्या देखा आपने, पूरा सब विस्तार से बताया हमें। मैं जब वहाँ से निकला, बारिश होने वाली थी, बारिश शुरू हुई थी। जब हम रामबाड़ा आए तो बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तब इतना इतना पानी हो गया था कि फिर भी हमने कहा भी पता नहीं, अब आगे लोग कहने लगे, पीछे आवाज़ ही आने लगी थी, पीछे बादल फट गया है, बारिश हो गई है, गिर गए, लोग मर गए। तो हम और नीचे आए, चट्टान पट्टी कौन सा 3 किलोमीटर पहले, वहाँ पर भी आगे पीछे बहुत पहाड़ गिर रहे थे। फिर हम लोग डर गए, तो लोगों ने हमें बताया कि आप पहाड़ से चलो। फिर हम पहाड़ में मैंने देखा कि लोग गिर रहे थे दबादब। हमने एक ऐसे पेड़ देखा, 2 बच्चे रो रहे थे कि उनके माँ बाप फिसल के नीचे गिर चुके थे। एक बेटी मिली 13 साल की किसी की, उसके माँ बाप का पता नहीं लग रहा था कहाँ गए। इतना बुरा हाल था कि लोग लाशों में लाश दिखे। फिर जिस जगह मैं रुका था रात को, वहाँ रात को लगभग थे 60 आदमी करीब, 8 लाशें उसी दिन हो गई हैं। मतलब 8 लोग उसी दिन डेड कर गए, क्योंकि उनके पास साधन नहीं था कोई भी। हमने भूख से भी काफी लोग यहाँ मरे। हाँ, भूख से भी लोग काफी मरे। भूख तो खाना तो मिला ही नहीं सर। हमारा भी गला बंद हो गया था एक रात को, तो बहुत बुरी तरह। सिर्फ फिर हमारे वो स्थानीय दुकानदार ने हमें पानी लाके पिलाया। अगले दिन उस दिन हमें लग रहा था मर जाएंगे, गला चिपक गया था। अब आप बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे रानी को। 2 पहाड़, 3 झरने, नदियाँ सब पार करके और चढ़ाइयाँ चढ़ के आए हम। नहीं आती ना, मतलब कल शाम को मिलिट्री नहीं आती तो शायद हम कल प्राण निकाल देते। हाँ, हमने भगवान से ये प्रार्थना की थी, भगवान आज हम आपसे आखिरी प्रार्थना कर रहे हैं, कल पता नहीं मरेंगे या जिएंगे आपसे। तो उसने सुनी, आर्मी आई, बताओ भगवान आर्मी का। तो हम देख सकते हैं किस तरह की ये इनकी दास्ता है, और अभी बहुत दूर से पैदल हमारे हैं, 10 में से किसी का नहीं पता हम कहाँ हैं। 10 में से हम लोग आए थे। हम 10 लोग हैं। देख, मेरा सगा भाई है और भाई मेरी मतलब उनकी मिसेज है, और उनके हमारे रिश्तेदार हैं 6 लोग, और 10 लोगों का मतलब पूरा ग्रुप था। अभी हम 2 हैं, पता नहीं कोई बात नहीं हो पा रही। घर पे भी फोन करके पूछा मैंने, तो ये पता लगा कि कोई किसी का मैसेज नहीं है, किसी का भी नहीं है, कोई नहीं पहुंचा। तो ये उत्तराखंड की त्रासदी है। अब यहाँ गंगा यहाँ ये पहुँचे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से अब सुरक्षित वो निकल पाए। आशु सिंगल के साथ कौस्तुभ फलटनकर, एबीपी न्यूज़। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गौरीकुंड में फंसे। इससे पहले दिल्ली का जो परिवार था अपनी आप बीती सुना था, आंखों में आंसू, गला रुंधा हुआ। और ये देखिए किस तरह से लोग खुद ही चल चल कर किसी तरह से पार कर रहे हैं रास्तों को। कई जगह रास्ते नहीं है, छोटी छोटी पगडंडियां हैं, फिसलन है। वहां पर सेना के अगर लोग मिल जाते हैं तो उनके सहारे जैसे तैसे करके निकलने की कोशिश हो रही है। गौरीकुंड में कई लोग जो ऊपर के रास्तों से लाए गए हैं, ऊपरी इलाकों से, वो मौजूद है। रांची में गौरीकुंड में हमें एक ऐसे रांची के शख्स मिले हैं जो तो कैसे वैसे खुद की जान बचाकर गौरीकुंड तक पहुंचे, लेकिन उनका परिवार, उनकी मिसेज अब तक उन्हें मिल नहीं पाई है और वो भी यहाँ फंसे हैं। जहाँ जी, क्या क्या आपके साथ हुआ, पूरा विस्तार से बताइए। हमने वहाँ पालकी किया था वाइफ के लिए, और उनके पीछे हम खुद चल रहे थे पैदल। तो पालकी वाले नेचुरली हमसे तेज चलते हैं, तो वो रामबाड़ा तक हमको नहीं मिली वाइफ। रामबाड़ा में सब पालकी वाले ने रख दिया था नीचे में। मैंने दुकान में खोजा, वाइफ वहाँ नहीं मिली। तो हम सोचा कि कहीं पालकी वाले आगे नहीं निकल गए हों। फिर मैं वहाँ से भागा आगे की ओर। आगे देखा कि बहुत खराब रास्ता है, पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, पानी है, कीचड़ है। तो उसी में किसी तरह निकले। पत्नी को खोजते खोजते मैं गौरीकुंड तक झरना में गिरते उठते पहुँच गया। तो फिर हमारे साथ जो हमारा ड्राइवर था और लोग थे टीम मेंबर, उन लोग को पत्नी मिली, वो लोग साथ उसको लेके आए यहाँ तक, जंगल चट्टी तक। जंगल चट्टी के बाद ये फिर थोड़ा आगे बढ़ा कि क्या ऑब्जेक्शन है, देखें कहाँ दिक्कत है। तो वो झरना का पुल टूट गया था। तो उसी के बाद ये वहाँ से लौट रहा था कि लैंडस्लाइड हो गया, ये बह गया, ये और केयर टेकर दोनों नीचे बह गया। फिर ये लोग पेड़ के सहारे चढ़ा उड़ा, और उस तरफ फिर वाइफ के पास जा नहीं सका ही, ये दूसरे साइड चला आया। तो रास्ते में अपने पूरा मंजर देखा यहाँ पहुँचते पहुँचते।
बहुत मतलब लग रहा था कि प्रकृति का प्रकोप है, कोई देखने वाला नहीं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ 4 दिन तक तो लोग प्रोग्राम बनाते रहे कि कैसे रेस्क्यू करें, कैसे क्या करें, वो कोई मदद नहीं है। कम से कम उतने बंदे भी साथ रहते तो पकड़ के महिलाओं को तो आगे ले आ सकते थे, वो कुछ नहीं है। यहाँ केवल प्लानिंग है चल रहा। यहाँ तो थाने में ऐसे कुत्ते के जैसे भगाया जा रहा था। हम देख सकते हैं इस तरह की त्रासदियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। केदारनाथ से गौरीकुंड आते वक्त का रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है और हम देख सकते हैं कि जो लोग बीच में फंसे थे उनके लिए अब आर्मी यहाँ रेस्क्यू चला रही है और एक शख्स को देखते हैं हम कि बचाते हुए यहाँ लाया जा रहा है आर्मी की तरफ से। हमारे सामने पहले एक पुलिया हुआ करता था जो अब पूरी तरह से टूट गया है और ये जो खाली जगह है यहाँ पूरा मार्केट, और हम देख सकते हैं कि जिस दिन प्रलय आया ये पूरा मार्केट यहाँ से टूट गया है। पूरा यहाँ हम जिस वक्त यहाँ खड़े हैं ये पूरा मिट्टी का दलदल है, मिट्टी यहाँ जमा हुई है और इसके नीचे भी काफी लोग दबे हो सकते हैं, ऐसा यहाँ बचाव दल का कहना। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति को यहाँ से बचा के लाया जा रहा है। मिलिट्री वाले उसको ला रहा है बचा के। रास्ते में 8 दिन से व्यक्ति फंसा था और इसी तरह से अब कल से मिलिट्री ने यहाँ पे अपना काम संभाला है और जो लोग रास्ते में फंसे थे उनको बचाते हुए यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है। हम देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी जगह से मिलिट्री ने इन लोगों को स्ट्रेचर से निकाला है और कैसे वैसे अब इन्हें यहाँ लाया जा रहा है। एक महिला है ये और बुरी तरह से घायल है, हम देख सकते हैं बुरी तरह से घायल है महिला जिन्हें अभी होश है और इन्हें अब यहाँ लाया गया है। सर किस तरह की दिक्कतें आ रही है यहाँ ऑपरेशन करने में? परेशानी हम लोग नीचे रास्ता ब्लॉक है, हम लोग रोप से और कैरा बिना वगैरह पिटन से हम लोग उसको मतलब कि उसके हम उसमें क्लाइंबिंग करके आ रहे हैं। अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं रास्ते में। यहाँ पे जो लोग फंसे थे उनको हमने निकाल चुके हैं। इससे आगे लोग फंसे हुए वहाँ हमारी टीम एडवांस कर जाएगी निकालने के लिए। गौरीकुंड का गौराई मंदिर भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यही था गौराई मंदिर और यहाँ मंदिर का जो ऊपर का जो शिखर था वो पूरी तरह से यहाँ ध्वस्त हो चुका है और हम देख सकते हैं कि यहाँ की परिस्थिति क्या है। मेरे सामने ये गौराई मंदिर का दरवाजा हुआ करता था और हम देख सकते हैं कि मलबा इतने बड़ी पैमाने पर जमा है कि यहाँ दरवाजा भी अब दिखना बंद हो चुका है और अनुमान है कि इसके नीचे काफ़ी लोग भी दबे हो सकते हैं। लेकिन मंदिर का जो गर्भगृह है वो अभी सलामत है, लेकिन पूरी तरह से मंदिर अब जमीन के नीचे जा चुका है और तबाही का आलम देखिए गौरीकुंड में। यहाँ जो कुछ था सारा तबाह हो चुका है। मंदिर के अवशेष भी इधर उधर फैले पड़े हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ उस दिन दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि जो भी यात्री केदारनाथ जाता है, केदारनाथ बाबा के दर्शन कर जाता है, वो गौराई मंदिर का दर्शन करके ही जाता है और उस वक्त यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों के जो सामान यहाँ बिखरे पड़े हैं उसी से कि कितना भारी मंजर तब यहाँ हुआ होगा। और इसी के पीछे एक धर्मशाला हुआ करती थी 7 मंजिला, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जो प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि हम मेरे सामने देख सकते हैं कि कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ 7 मंजिला धर्मशाला हुआ करती थी, 700 के करीब लोग वहाँ रुके थे जब यह हादसा हुआ और अब उनमें से कितने बच पाए ये कहना असंभव है। लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात करते हैं। वैसा क्या आपने देखा उस दिन? मैंने तो नहीं देखा सर, जो मेरे यहाँ जो सवारी यात्री रुके थे उन यात्रियों के कल बयान थे कि जो वहाँ पर जो उनके इंचार्ज थे, इंचार्ज के द्वारा कहा गया कि आप लोग बाहर मत निकलो, अभी यहाँ पर कोई हादसा होने वाला नहीं है। हम लोग किसी तरह से उन लोगों ने कहा हम किसी तरह से उस छत से निकल करके दूसरे मकान की छत में हमने जो है अपनी जान बचाई है और 10-15 लोग हम एक ग्रुप के जो है जो हम बचे हुए हैं उन लोगों की हमने कल स्वयं में मदद की है। वहाँ पर उन लोगों को हमने अपने हाथों से मेरे गाँव सभा के द्वारा जो बच्चे थे उन्होंने पुल बनाया, लकड़ी का पुल बनाकर तैयार किया। और जब यह हादसा हुआ कितने लोग होंगे यहाँ पे और क्या आपने बोला कि यहाँ पे कोई आश्रम वगैरह भी हुआ करता था? भारत सेवा आश्रम संघ का वो था, यहाँ पर आश्रम था, जैसे केदारनाथ में था वैसे गौरीकुंड में भी उन लोगों का भारत सेवा आश्रम संघ है, उखी मठ में है। तो बता रहे थे वो लोग कि हम कर जो है कि 800 यात्री जो है भारत सेवा आश्रम संघ में लोग ठहरे हुए थे हम लोग। तो बोले हम 10-15 आदमी मुश्किल से हम 100 लोगों ने हमने जान बचाई अपनी, दूसरी छत में भाग करके ऊपर बचाई हमको। बाकी पता नहीं, अंदाजा नहीं कि कितने लोग बचे। गौराई मंदिर कितना ऊंचा है अभी जो दिख रहा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पहले कितना ऊंचा हुआ करता था? ये 10 फुट ऊंचा था सर, पहले ये 10 फुट ऊंचा था। अभी जो आप हम सामने दे रहे हैं केवल 10 फुट की ऊंचाई का मंदिर था ये। पीछे वाला तो काफी ऊंचा था जिसका ऊपर छत जो है पूरी तरफ से गायब है।
लेकिन आगे का जिसका सभा मंडप है ये 10 फुट इसकी ऊंचाई थी, जहां तक मलबा भरा हुआ जो हम देख रहे हैं सामने। तो हम देख सकते हैं कि गौरी कुंड में भी